नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मैटेरियल नाउन को, उसकी कंप्लीट डिटेल आज हम इसकी जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, द नाउन वर्ड विच डिनोट्स ए सब्सटेंस और मटेरियल, यानी कि ऐसा नाउन वर्ड जो कि किसको प्रदर्शित करता है, किसको दर्शाता है, किसी सब्सटेंस या किसी मटेरियल को। सब्सटेंस मतलब पदार्थ और मटेरियल मतलब सामग्री, यानी कि कोई भी नाउन वर्ड जो किसी पदार्थ या सामग्री को दर्शाता है वह नाउन वर्ड आपका क्या कहलाता है, मैटेरियल नाउन कहलाता है। और इसमें ये पदार्थ और सामग्री की बात होती है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, मैटेरियल नाउन रखा है। यानी हिंदी में अगर बोलें तो पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा इसका नाम हिंदी में होता है। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, और उदाहरण में देखिए आप, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, राइस, शुगर, घी, ऑयल, साल्ट, वाटर, ब्रिक, स्टोन, वुड एक्सेट्रा। ये इतने सारे आपके सामने उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि यही उदाहरण हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि मैटेरियल नाउन की श्रेणी में काउंट होते हैं। मैटेरियल नाउन के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि जो चीज़ें हमें प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से प्रदान की हैं वो सारी चीज़ें आपकी मैटेरियल नाउन के अंदर काउंट होती हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जिन चीज़ों से हम अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं वो चीज़ें भी आपकी क्या कहलाती हैं, मैटेरियल नाउन कहलाती हैं। साथियों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि जो मैटेरियल नाउन है वह कॉमन नाउन का ही एक सब टाइप है, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं इनको कॉमन नाउन में काउंट किया जा सकता है या उसी का भाग है। कुछ नेचुरल चीज़ों को हमने यहाँ पर अलग से नाम दे दिया है मैटेरियल नाउन, बाकी ये है सब किसका भाग, कॉमन नाउन का भाग है ये। अब देखते हैं इसके कुछ फैक्ट जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथियों ये तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें तो मिल जाएंगी। अब देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में जो ये फैक्ट हैं यही पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं साथियों आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। अब देखिए फैक्ट नंबर क्या है कि मैटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, कि मैटेरियल नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। जब हम नाउन्स का वर्गीकरण उनकी काउंटेबिलिटी के आधार पर करते हैं तो दो प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये जो मैटेरियल नाउन है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, इनको गिना नहीं जा सकता है क्योंकि ये या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं या सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 तो ये हुआ। दूसरा फैक्ट क्या है आपका, जनरली दे डू नॉट टेक आर्टिकल। और होता क्या है साथियों कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो सामान्यतया कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, इसीलिए ये जो मैटेरियल नाउन है ये भी सामान्यतया आर्टिकल नहीं लेते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही इनके सामने आर्टिकल नहीं लगता है, मैं कह रहा हूँ सामान्यतया इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। अब देखिए फैक्ट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो फैक्ट नंबर 3 है क्या आपका, देखिए ए वर्ड इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन व्हेन इट प्रोड्यूसेस अदर थिंग या थिंग्स, यानी कि एक शब्द मैटेरियल नाउन कहलाता है, कब कहलाता है, जब वह अन्य चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है या फिर अन्य चीज़ों का निर्माण करता है। साथियों यहाँ पर आपने ऊपर परिभाषा देखी, वो परिभाषा अपनी जगह ठीक है। जब हम बात करें कि आपके सामने कोई शब्द दे दिया और उस शब्द के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये जो शब्द है वो कौन सा नाउन है,
तो उसमें यदि मान लीजिए जैसे हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, किसी ने आपसे पूछा कि गोल्ड क्या है, कौन सा नाउन है, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, मैटेरियल नाउन है। लेकिन साथियों जब आपको एक लाइन दे दी जाए और उस लाइन में से आपको कोई भी नाउन के बारे में पूछा जाए कि ये नाउन कौन सा है, तो उस कंडीशन में आपको इस डेफिनेशन की ओर ध्यान देना है, इस फैक्ट की ओर ध्यान देना है कि मैटेरियल नाउन तभी कहलाएगा जब वह अन्य चीज़ों का निर्माण कर रहा हो। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, आई बॉट ए चेयर, मैंने एक चेयर खरीदी, विच इज मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पर एक शब्द आया वुड, जो कि क्या है, एक नाउन है। अब नाउन भी हम यहाँ पर देखें तो ये कौन सा नाउन है, वैसे कौन सा नाउन है, मैटेरियल नाउन है। अब यहाँ पर इसकी निर्माण वाली बात देख लेते हैं, इस वुड से किसका निर्माण हुआ है, चेयर का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो वुड शब्द है वो आपका क्या हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। लेकिन अगले सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, कि जो वुड है वह किसके ऊपर तैरती है, पानी के ऊपर तैरती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वुड, यहाँ पर भी वुड था और यहाँ पर भी वुड है, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको मैटेरियल नाउन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस वुड से किसी चीज़ के निर्माण की बात नहीं हो रही। साधारण शब्दों में या साधारण रूप में किसकी बात हो रही है, साधारण रूप से लकड़ी की बात हो रही है, कि जो लकड़ी है वह पानी के ऊपर तैरती है। ऐसे यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर की, कि जो वाटर है ये भी क्या है, आपका मैटेरियल नाउन ना होकर के क्या है, आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर अब इससे कोई किसी चीज़ के निर्माण की बात नहीं हो रही। ऐसे यहाँ पर ये जो वुड है इससे भी आपके किसी चीज़ के निर्माण की बात नहीं हो रही, इसलिए हम इसको किस में मानेंगे, कॉमन नाउन में मानेंगे। साथियों जैसा अभी मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो ये मैटेरियल नाउन्स होते हैं वो क्या है, कॉमन नाउन का ही एक तरीके से सब टाइप है। तो ऐसे केस में साथियों आपको ध्यान रखना है, जब आपको कोई लाइन दे रखी हो और उसमें कोई आपको मैटेरियल नाउन दे रखा हो और यदि उसमें से कुछ निर्माण की बात हो रही है तो आप उसको मैटेरियल नाउन काउंट करेंगे, और यदि उसमें से निर्माण की बात नहीं हो रही तो आप उसे कॉमन नाउन काउंट करेंगे। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टोन और ब्रिक ये दो नाउन आए हैं। अब इनसे निर्माण की बात हो रही है, क्या बन रहा है, इनसे बिल्डिंग बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्टोन है ये भी आपका क्या हो गया, मैटेरियल नाउन। ऐसे ही आपका जो ब्रिक है वो भी क्या हो गया, आपका मैटेरियल नाउन हो गया। लेकिन अगले सेंटेंस में आप देखेंगे, आई थ्रू ए स्टोन एट द डॉग, मैंने कुत्ते के ऊपर एक स्टोन यानी पत्थर फेंका। अब यहाँ पर बात करें हम स्टोन की, तो यहाँ पर इस स्टोन से किसी चीज़ के बनने की, निर्माण होने की, उत्पादन की कोई बात नहीं हो रही। साधारण शब्दों में आपका जो स्टोन है पत्थर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये जो स्टोन शब्द है वो मैटेरियल नाउन ना होकर के कॉमन नाउन है। अब साथियों आप देख रहे हैं शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पर उपयोग होने की वजह से इसका जो रूप है वो चेंज होता जा रहा है। कहीं पर वो मैटेरियल नाउन है, कहीं पर वो क्या है, कॉमन नाउन है। एक और उदाहरण देखिए आप, सी हैड ए गोल्ड रिंग, उसके पास क्या है, एक गोल्ड रिंग है, सोने की रिंग है। अब यहाँ पर गोल्ड मैटेरियल नाउन। अब निर्माण की बात देख लेते हैं, तो अब यहाँ पर रिंग बनी हुई है किससे, गोल्ड से, इसलिए यहाँ पर ये जो गोल्ड है वो आपका क्या हो गया, मैटेरियल नाउन हो गया। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए आप, गोल्ड इज नॉन एज येलो मेटल, कि जो गोल्ड है उसको पीले धातु के रूप में जाना जाता है, वही गोल्ड है। अब इससे किसी चीज़ के निर्माण की बात नहीं हो रही। अब निर्माण की बात नहीं हो रही तो ये जो गोल्ड शब्द है वो आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आशा करता हूँ साथियों ये जो मैटेरियल नाउन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसके फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अपनी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके आप अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय तक मिल सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं
अगली वीडियो में।